तो दोस्तों हम फिर से हाजिर हैं एक बड़ी क्रिकेट अपडेट के साथ। मुस्तफिजुर रहमान अब आईपीएल छोड़कर, मतलब आईपीएल तो खिला ही नहीं जा रहा उसको, आईपीएल छोड़कर अब पीएसएल खेलने वाला है। लेकिन पीएसएल में उसको कितने रुपए मिलेंगे, आज हम इस पर बातचीत करेंगे। तो अजीत, क्या आप बताएंगे या मैं बताऊं, कितने रुपए मिल सकते हैं मुस्तफिजुर को? देखिए हिमांशु, ये तो अपने आप में एक मजाकिया है कि आप आईपीएल का कंपेयर पीएसएल का कंपेयर आईपीएल से हो रहा है। अरे भाई, वो भी तो पाकिस्तान सुपर लीग है। मुस्तफिजुर ने कहा है, उनका स्टेटमेंट है कि आईपीएल से कहीं बेहतर है पीएसएल। ओह माय और गॉड। सोचिए, मतलब 2016 9 साल का सफ़र भारत से जुड़े होना, आईपीएल में उनका कैरियर, मतलब इतने पैसे मिलने के बावजूद देखिए वो दगाबाजी यस, दगाबाजी कहें तो मतलब आईपीएल की तुलना पीएसएल से कर रहे हैं। लेकिन पीएसएल की जितनी खर्च होती है ना, आईपीएल का एक खिलाड़ी यहाँ मिल जाता है उसको, मतलब जब भी ऑक्शन होता है ना, तो पीएसएल का जितना खर्च है एक खिलाड़ी ले लेता है, छोटा मोटा खिलाड़ी। हमने काफ़ी रिसर्च की है और लास्ट में आपको बताएंगे कि मुस्तफिजुर को कितने रुपए मिलेंगे, लेकिन ये लास्ट में बताएंगे। लेकिन आप ये बताइए, आईपीएल छोड़कर पीएसएल खेलने वाले हैं, लेकिन यार पाकिस्तान सुपर लीग, यार वो भी तो एक सुपर लीग है। आप तो ऐसे ही उसको डिनाई कर दे रहे हैं कि भाई नहीं, कोई देखिए, सुपर लीग ही नहीं है वो। नहीं आईपीएल हिमांशु, अब देखिए अपने आप में एक जोक है, मजाक है। अब मैन ऑफ द मैच पीएसएल में मैन ऑफ द मैच हेयर ड्रायर, स्टीम आयरन, आईफोन आईफोन अब सोचिए, सोचने वाली बात है ये तो अपने आप मजाक में। चलिए, विदेशी प्लेयर्स को आप हेयर ड्रायर दे रहे हैं, स्टीम आयरन दे रहे हैं, तो ये अपने आप में एक पीएसएल का मजाक है। सुनिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हेयर ड्रायर दे भी रहे हैं, कुछ हजार रुपए का हेयर ड्रायर होता है, हेयर ड्रायर दे रहे हैं और उनकी लाखों की घड़ी चुरा भी ले रहे हैं भाई। देखिए वही तो, उनकी लाखों की घड़ी चोरी हो जाती है। अब सोचिए, तो ये है पीएसएल। अब लेकिन बहुत से खिलाड़ी ने ये डिनाई कर दिया है कि मैं पीएसएल खेलने नहीं आऊंगा, उनका सामान सेफ नहीं है, किटबैग चोरी हो जा रही है भाई साहब। किटबैग की भी चोरी हुई है। हाँ। विदेशी खिलाड़ियों के किटबैग की भी चोरी है पाकिस्तान में। तो बताइए वो किस, मतलब एक, ये अपने आप में एक जोक है। लेकिन यार कुछ एक जोक्स मैंने भी काफ़ी सारे पढ़े हैं। मैंने एक मीम देखा था जिसमें ना एक तरफ बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बोला जा रहा है कि भाई हम तुम्हें नहीं खेलने देंगे इधर, और वहीं वर्ल्ड कप में कह रहे हैं कि तुम यहीं खेलोगे, तुम यहीं खेलोगे। ये मीम ये बड़ा वायरल हो रहा है। मतलब एक तरफ आप उस खिलाड़ी को खेलने भी नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ पूरी टीम को कह रहे हैं कि तुम यहीं खेलोगे, बाहर जाके नहीं खेल सकते। अब देखिए, जैसे ही मुस्तफिजुर को बाहर किया गया है ना, तब से देखिए पूरा बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की बात कर ले या पूरा बांग्लादेशी सरकार की बात कर ले, उनका दिमाग खराब हो गया। या ठीक है, और आप थू थू खुद करवा रहे हैं। ठीक है, एक तो बाहर हुआ मुस्तफिजुर, ठीक है, भारत को बाइकआउट कर रहे हैं, मैं क्रिकेट खेलने नहीं जाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलने भारत नहीं आऊंगा, T20 वर्ल्ड कप खेलने। अच्छा, लेकिन और आईसीसी ने भी उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हाँ, ये तो सबसे बड़ी बात है तो भाई। उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और ये जो मीम्स बन रहे हैं ना, हाँ। हंसी के पात्र वो खुद बन रहे हैं, वो हंसी के पात्र वो खुद बन रहे हैं। जब फ्रेंडली ही रहना था, ठीक है, भारत का डिसीजन था, बीसीसीआई का डिसीजन था, मुस्तफिजुर को बाहर कर दिया गया। वर्ल्ड कप को बाइकआउट नहीं करना था। वो नहीं इन्हें लगा कि मैं अब दादागिरी पे उतर आऊंगा, दादा यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी। अच्छा, बीसीसीआई ने बोल दिया है। नहीं, अब बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आने से रोक देंगे कि भाई बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं जाएंगे। भाई जो बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हो उन्हें भी तो रोको। नहीं, वो नहीं रोक रहे। वो देखिए, वो भारत सरकार की अपनी एक पॉलिसी है, उसके तहत आप वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये क्रिकेट की पिच की जो बात थी ना, यहाँ पे इस तरीके से नहीं, मतलब डायरेक्ट आना था कि नहीं मैं भारत नहीं जाऊँगा खेलने, भारत नहीं जाऊँगा खेलने, श्रीलंका में खेलूँगा। आईसीसी ने कह दिया है खेलना है भारत में खेलो, या तो आपके 8 पॉइंट कटेंगे। जो 4 लीग मैचेज होने थे, 3 ईडन गार्डन्स में होने थे, 1 मुंबई में होने थे, वानखेड़े में, तो क्लियर है, कट पॉलिसी क्लियर है एकदम। तो बांग्लादेश क्या खेलने आएगी इंडिया में अब? देखिए हिमांशु, मैं बता दूं कि उसके पास एक ही ऑप्शन है। देखिए, नाम वापस नहीं ले सकता वर्ल्ड कप से, भारत आना होगा, नहीं तो जो 4 मैचेस के पॉइंट्स है, 8 पॉइंट उसके कटेंगे। तो फाइन अगर देना 8, पड़ेगा। अगर फाइन तो हर जाना तो देना ही पड़ेगा। तो दूसरी बात ये कि अगर 8 पॉइंट माइनस होते हैं, देखिए लीग मैचेस हैं, फिर भी उसके पॉइंट्स जो है ना आपको बहुत मायने हैं। क्वार्टर फाइनल्स है, सेमीफाइनल्स है, तो उसमें उस नंबर्स का जो है ना बहुत खेल होता है, आपको भी मालूम है, जाहिर सी बात है। तो या तो भारत आए खेलने, हर जाना भी दे, तो ये थू मतलब देश में ही नहीं। एक और सवाल है, आईसीसी बैन लगा सकती है क्या बांग्लादेश पर?
अगर वो शामिल नहीं होते T20 वर्ल्ड कप में। देखो पाकिस्तान ने भी ऐसी गलती नहीं की है, तो देखिए बैन हो सकता है, इसमें कोई मतलब बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं होगी। हर्जाना तो लगेगा ही लगेगा, चाहे मैचेस पे कुछ बैन्स हो, हाँ या मतलब आर्थिक जो मतलब उन पे जुर्माने लगाए जाए, वो तो होना ही है। तो इसलिए आईसीसी ने क्लियर कर दिया है क्या भारत जाए खेलने। देखिए सुरक्षा का कोई मामला है नहीं, क्या मामला है हमारे बांग्लादेश- लिए, वहाँ मामला होता है। बांग्लादेश क्रिकेटर्स को भी मालूम है कि सुरक्षा का कोई मामला नहीं है। ये यूनूस सरकार बढ़ा चढ़ा के बातों को रखी है, खेल मंत्रालय को उंगली कर करके कि आप अपनी बात रखिए आईसीसी के पास, फिर वहाँ भी थू मैं करवा लिए। भाई साहब कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन बांग्लादेश के लिए अब देखो इज्जत का सवाल है। मतलब आईसीसी ने भी मांग ठुकरा दी है, और आपने ना हाय तौबा करके ना अपनी सिक्की बगाड़ने के चक्कर में आईपीएल का ब्रॉडकास्टिंग बंद कर दी, हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। तो भाई अब क्या करोगे, अब टीम तो भेजनी पड़ेगी। अब टीम नहीं भेजोगे तो भाई फिर हर जाना दो, सीधा सा बात है। भाई देख ब्रॉडकास्ट भी, अच्छा चलिए मान के चलते हैं कि ब्रॉडकास्ट आपने बैन कर दिया, हाँ बीसीसीआई को क्या नुकसान है? कुछ नहीं भाई, कुछ भी कुछ नहीं नहीं यार। जैसे समंदर से ना एक लोटा जल निकाल लिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा है बहुत BCCI पैसा के है, पास। और पैसे की बात नहीं है। आप क्या किससे गुस्से किया इजहार, मतलब आप क्या करना चाहते हैं? अच्छा मैं तो कह रहा हूँ सबसे सीधी बात है, अगर तुम्हें गुस्सा ही दिखानी है ना इतनी कि भाई मुस्तफिजुर रहमान बैन कर दिया, आपके यहाँ जो प्रीमियर लीग चलती है ना उसमें ना रोहित शर्मा और विराट कोहली को बैन कर दो। हाँ हाँ सबसे बढ़िया बदला यही होगा। आप ना विराट कोहली को बैन कर दो, विराट कोहली बांग्लादेश में जाके खेल ही नहीं पाएगा भाई। कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी इंडिया के लिए भाई। अब देखिए सोचने वाली बात है कि ये मुस्तफिजुर को देखिए 9 साल आपने आईपीएल से इतना कमाया पैसा, आपको मान सम्मान हर कुछ मिला है। या बिल्कुल। देखिए अभी तक तो मजाक की बातें थी, लेकिन ये सीरियसली मैटर सोचिए, ये मुस्तफिजुर का स्टेटमेंट कितना चौंकाने वाला है और कितना निम्न स्तर का है कि आप आईपीएल की तुलना पीएसएल से कर रहे हो। कि मुस्तफिजुर का कहना है कि आईपीएल से कहीं बेहतर है पीएसएल, भले उसमें पैसे कम हैं लेकिन उसकी जो रॉयल्टी है बहुत है। अभी देखिए जाके जाइए पाकिस्तान। अब बताइए रॉयल्टी की बात करते हैं आप। अरे लेकिन मुस्तफिजुर से मेरा ये भी सवाल है कि भाई 8 साल बाद आप पीएसएल वापस खेलने जा रहे हैं, तो ये रॉयल्टी आप जो फील कर रहे हैं तो 8 साल बाद क्यों फील कर रहे हैं? आईपीएल के बराबर ही पीएसएल चलता है, आप पहले भी खेलने जा सकते थे भाई। हाँ बिल्कुल। पैसे के चक्कर में आईपीएल क्यों खेल लेते हैं आप? और देखिए कि जितने आईपीएल में उनको पैसे मिलते थे अभी तक मिले, वो मुस्तफिजुर को मालूम होगा कि वो उनका बीसीबी जो बोर्ड है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उनको सालाना कितने पैसे देती है? 4 से 5 लाख रुपए सालाना देती है। अब अभी की ही बोली का, अभी भी जो ऑक्शन में बिके वो 9.5 करोड़ के आसपास, अब उस पैसे का और ये जो 4 लाख 5 लाख रुपए सालाना बोर्ड जो देती है उनके, अब सोचिए कि वो कितने साल तक क्रिकेट खेलते हैं अगर अपने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए, तो वो पैसे मिलेंगे और एक सीज़न में ये 9.5 करोड़ रुपये कमा रहे हैं। क्यों? सही बात। लेकिन एक सवाल और है कि अगर आगे चल के रिलेशन सुधरते हैं, चीज़ें नॉर्मल होती हैं, नॉर्मल सी आती है रिश्तों में, और जितनी सारी फ्रेंचाइजी हैं आईपीएल में, तो क्या फिर से बांग्लादेशी खिलाड़ी या मुस्तफिजुर रहमान पर दाव लगाएंगी? ये बड़ा सवाल है। देखिए क्योंकि आपने तो भाई कह दिया कि भाई पीएसएल बेहतर है। हर क्रिकेट फैन चाहता है कि रिश्ते सुधरे, मैचेज हो। देखिए तलखी पाकिस्तान से बहुत है, लेकिन हर क्रिकेट फैंस चाहता है कि भारत पाकिस्तान के साथ मैच हो। उसका जो रोमांच है ना, एक अलग मतलब उतावलापन जो अलग से जोश जो लाता है ना, वो किसी टीम के साथ नहीं है। हाँ तलखी है, दुश्मनी है, सरहदों पे आप देख लें, तो वो अलग मसला है। लेकिन जो क्रिकेट फैंस चाहते हैं ना कि भारत पाकिस्तान से एक मैच तो होना ही चाहिए, और किसी भी तरीके से हमें जीत चाहिए, एक होता है। तो जस्ट लाइक ए बॉल। हाँ, तो क्या है ना कि बांग्लादेश के साथ क्या है ना कि अब रिश्ते देखिए बहुत बिगड़ चुके हैं, तो लिहाजा अब क्रिकेट फैंस चाहेगा कि नहीं रिश्ते सुधरे, मैचेज हो। और ऐसा नहीं, अब देखिए क्या होता है कि भारत के साथ अगर बांग्लादेश के मैचेज हो, कोई भी हो, आप देखिए एग्रेशन बहुत हाई बांग्लादेश वालों का एग्रेशन बहुत ज्यादा है हाई भाई। रहता है। रिकॉर्ड्स का पता नहीं, लेकिन एग्रेशन बहुत ज्यादा है। हाँ, तो अब क्या है ना, हर कोई चाहता है रिश्ते सुधरे, सब कुछ नॉर्मल हो, तो लेकिन ये फ्रेंचाइजी के ऊपर डिपेंड करता है। अब कोई वैसा प्लेयर दिखता नहीं है कि जिसको मुझे नहीं IPL लगता में, कि अब फिर से कोई फ्रेंचाइजी इतना बवाल चाहेगी जितना KKR के साथ हो गया। बिल्कुल। और लोकल टैलेंट पर दाव लगाएंगी, देख लेना भाई, कम पैसे में ना अच्छा टैलेंट आएगा। अब देख लीजिए, अब
वैभव सूर्यवंशी को देख लीजिए। वैभव सूर्यवंशी की बात मत करिए, जब जब एक्सपेक्टेशन है तो वैभव फेल हो जाते हैं, वरना नोटिफिकेशन में एक शतक हमेशा मेरे मोबाइल में होता है उनका कि ये शतक हो गया, वो शतक हो गया, लेकिन जब हमें शतक चाहिए था तो कोई शतक ही नहीं था भाई। देखिए होता है, खिलाड़ी का हर खिलाड़ी का दिन होता है, आप ये कह सकते हैं, और हर मैच में हर खिलाड़ी सेंचुरी करे। वैभव का हर दिन होता है, लेकिन उस दिन वैभव का दिन नहीं था। वो पाकिस्तान वाली मैच की बात कर रहे हैं हिमांशु आप, मैं समझ रहा हूँ, उसका दर्द मुझे भी है। खैर हालांकि फाइनल मैच था, उसे जीतना चाहिए था, लेकिन आप जो लोकल, मतलब आप लोकल लड़कों की बात कर रहे थे, जितने लोकल टैलेंट, मतलब आप देखिए अभी तो बीसीसीआई ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि आपको फर्स्ट क्लास मैच खेले होने ज़रूरी हैं आईपीएल ऑक्शंस के लिए। नहीं तो आप सोचिए कि कितने ऐसे लड़के हैं जो मतलब उस कगार पे आके खड़े हैं, माने उनकी अगर आप रिकॉर्ड्स चेक करें तो आईपीएल खेलने के लायक हैं, लेकिन एक दायरा है, वो जरूरी भी है, तो बनाया गया जरूरी भी है। वैभव सूर्यवंशी के बाद अभी देख लीजिए, ये तो उनका अच्छा रहा कि मतलब बीसीसीआई ने इस साल जो नए रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, उससे पहले वो राजस्थान की टीम में आ चुके थे वैभव सूर्यवंशी। नहीं तो वैभव सूर्यवंशी भी नहीं आ पाते, इस सीज़न में नहीं आ पाते, नेक्स्ट सीज़न में आ पाते, क्योंकि फर्स्ट क्लास मैच खेलना बहुत ज़रूरी है। टैलेंट की कमी नहीं है, ग्रूम करना होगा, हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है, यंग टैलेंट है बिल्कुल, लेकिन कुल मिलाकर अब बांग्लादेश के साथ समस्याएं हैं हमारी। तो लेकिन वो वाला सवाल था जो शुरुआत में हमने बोला था कि मुस्तफिजुर रहमान को पैसे कितने मिले, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ 9.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, इंडियन करेंसी की बात करूं मुस्तफिजुर रहमान को। अगर पीएसएल की बात करूं तो पीएसएल में अगर विदेशी खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा महंगा किसी को खरीदा गया तो वो है डेविड वार्नर, और वो भी कुछ 9.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में। तो यानी कि अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो वो हमारे यहाँ के कुछ 2.5 करोड़ रुपए होते हैं, और हमारे यहाँ 2.5 करोड़ यार बोली नहीं शुरुआत होती यार, 3 करोड़ तक तो बोली पहुँच जाती है। सही बात है, सही बात है। बेस प्राइस 30 लाख रुपए, बेस प्राइस हमारे यहाँ 2 करोड़ होता है, 2 करोड़ से बेस प्राइस, और उनके यहाँ महंगा खिलाड़ी भाई 2 से 2.5 करोड़ का था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रॉयल्टी मिलेगी। आप 8 साल बाद वापसी कर रहे हैं, करिए, लेकिन आपको अगर कुछ नहीं, देखिए हिमांशु, आप पीएसएल खेल लें, शुभकामनाएं हैं, लेकिन जो मान सम्मान आईपीएल ने दिया, पैसे की बात छोड़ दीजिए, पैसे की बात हटा दीजिए, मान सम्मान की बात, मान सम्मान जो भारत में मिला मुस्तफिजुर को, हाँ, पाकिस्तान में किसी हद तक चले जाएंगे वो नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान आपका साथी देश है, आजकल बहुत बॉस बना हुआ है। हाँ, देखते हैं कितना प्यार और सम्मान मिलता है आपको, जितना इंडिया ने दिया है। कुल मिलाकर देखना, आपको वापस आईपीएल ही खेलना पड़ेगा जाके। लेकिन अब कुछ साल बाद अब सोच लीजिए कि मुस्तफिजुर के लिए तो रास्ते बंद है, मुस्तफिजुर के लिए रास्ते बंद है। इन फ्यूचर कोई प्लेयर्स आए, बेहतरीन प्लेयर्स आए, ऑक्शन में उनका नाम आए, तो फ्रेंचाइजी डिसाइड कर सकती है कि उनको लेना है नहीं लेना है, लेकिन मुस्तफिजुर के लिए रास्ते बंद है, क्योंकि इनका करियर भी बहुत अब लंबा नहीं चलने वाला। वो देखिए आईपीएल में भी बहुत कुछ खास नहीं कर रहे थे, केकेआर को क्यों लगा ऐसा 9.5 करोड़ रुपये खर्च करके मुस्तफिजुर को अपने टीम में रखे। तो देखिए अब क्या कि वो पहले वाला वेरिएशन नहीं है मुस्तफिजुर में, वो जादू नहीं है उनके बॉलिंग में, इन स्विंग आउट स्विंग। तो और क्या है ना कि चलिए मानते हैं कि ये आईपीएल है, T20 गेम्स होता है, बॉलर्स के लिए कुछ खास नहीं होता, अच्छे बॉलर्स की धुनाई होती है, लेकिन जिस वेरिएशन के लिए मुस्तफिजुर जाने जाते थे, जितने पैसे खर्च किए जाते थे, वो जादू नहीं रहा है। तो मान सम्मान मुस्तफिजुर को बिल्कुल नहीं मिल रहा है, पैसे तो वैसे भी नहीं मिल रहे हैं जितने भारत में मिलते थे। फिर बाकी वही मैन ऑफ द मैच होंगे तो हेयर ड्रायर, स्टीम आयरन, आईफोन। सबसे बड़ा गिफ्ट अगर मिलेगा ना तो पीएसएल में सबसे बड़ा गिफ्ट मिलेगा आईफोन। कौन सा मिलेगा ये मुझे नहीं पता, 17 ना 17 16 15 तक मिल जाएगा। खैर सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम यहाँ आएगी कि नहीं, क्योंकि आईसीसी ने मना कर दिया कि लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, टिकट्स बुक हो चुके हैं, होटल के टिकट्स बुक हो चुके हैं। और सोचने वाली बात है कि इनको गली क्रिकेट को समझ में आता है कि अब मतलब जो भी टूर्नामेंट्स हैं, T20 वर्ल्ड कप्स होने वाले हैं, बेहतरीन टीमें आती हैं इसमें, और आपको बेहतरीन खेल दिखाने पड़ते हैं। आप माने थोड़ा सा दिमाग से इसको पैदल नहीं कह सकते क्या हिमांशु? नहीं, आप मैं नहीं मतलब इतना नहीं। अब देखिए इतना क्लोज टाइम में आप बोलते मेरे मैच शिफ्ट करो, इन केस कोई इमरजेंसी होती। देखिए अजीत, मैं आपको बता दूं, जब इंडिया ने मुस्तफिजुर को बैन किया या बाहर निकाला तो बांग्लादेश के लिए ना इज्जत का सवाल था, छोटा सा था लेकिन इज्जत का सवाल था। उसके चक्कर में ना बांग्लादेश के सामने और बहुत बड़ा इज्जत का सवाल बन गया। नहीं तो अब देखिए फिर वही हिमांशु, एक कहावत है कि धोती के साथ गए लंगोट पे वापस आए ना। फिर
धोती पे गए, लंगोट पे वापस आए। आप आईसीसी से आप भारत को बॉयकॉट कर रहे हैं, बीसीसीआई से दुश्मनी ले रहे हैं। आईसीसी के पास गुहार लगाई, आईसीसी ने फटकार किया। फटकार ही तो है ये हाँ, बहुत कि बड़ी भाई आपको फटकार खेलना है, इंडिया में आके ही खेलना है। हाँ, नहीं तो क्या मतलब बना फिर? हाँ, मतलब अभी तो यही हाल है कि अब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? उनके पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं है अब। बाइकआउट करेंगे, पेनल्टी लगेगी। और भारत बैन में भी- आएंगे, और बैन अगर भी हो भारत सकते में हैं। भी आएंगे तो मतलब वो बेइज्जती ही है बांग्लादेश की। हाँ। बेइज्जती है कि पहले मैंने बॉयकॉट किया, फिर आना पड़ा खेलने। तो अब देखने वाला बात होगा क्या होना है। देखिए, ये चीज़ आपको पाकिस्तान से सीखनी चाहिए थी। आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन आपको ये चीज़ पाकिस्तान से सीखनी चाहिए थी कि वो देखो वो अपने मैच बाहर खेल रहे हैं, लेकिन आपको इंडिया में आके ही खेलना पड़ रहा है। ये चीज़ तो कम से कम पाकिस्तान से सीख लेते आप। लेकिन अभी वही सवाल है कि भाई आप आएंगे कि नहीं। चलिए, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस क्रिकेट से बड़ी कोई भी अपडेट होगी आपको हम दोनों चर्चा करते हुए मिल जाएंगे। देखते रहिए News 18 JKLH।